चलिए सर, वंस अगेन वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पर। जैसा कि टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या है, इवनिंग टी विद वोकैब। एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था मॉर्निंग में एसटी का, थोड़ा सा उसको अभी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन किया गया, वो कंटिन्यू रहेगा। दूसरा हमने वोकैब का स्टार्ट किया है, और आपका जो क्लास लेक्चर वाला था शेड्यूल वो भी एकदम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। बस थोड़ा सा एक दो दिन का टाइम दीजिए चीज़ों को सेट करने के लिए। संजू, रुक्को, हिमानी, सुप्रिया, ज्योति, जितेश, सभी लोग भैया गुड इवनिंग एंड वेलकम। अगर वॉइस ऑडिबल है तो जल्दी से बता दीजिए कि सर आवाज़ क्लियर जा रही है, जिससे सेशन को हम तुरंत स्टार्ट कर सकें और आगे बढ़ सके लेकर। मैथ की क्लास चल रही थी इससे पहले, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। आज हम लोग वोकैब सीखेंगे। वोकैब में मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, एडियंस फ्रेजेस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, और ये डेली बेसिस पे मिलेगा आपको। अगर मेरी वॉइस आपको सुनाई दे रही है, क्लियर है, तो एक बार बस आप बता दीजिएगा कि वॉइस इज़ क्लियर। और आज आपका क्लास 1 है, क्लास फर्स्ट है, इसी सीक्वेंस में हम लेकर रेगुलर चलेंगे। ऑल क्लियर हिमानी मैम ने कमेंट करके बता दिया, तो चलो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। ज्योति, जितेश, संजू को सबका आंसर आ गया है भैया। टेलीग्राम ग्रुप में आप सबसे सबसे बेनिफिशियल चीज़ आपको मिल गई, डिस्कशन। अभी तक मैंने डिस्कशन नहीं बनाया था, डिस्कशन ग्रुप नहीं बनाया था, आज मैंने इस पर डिस्कशन ग्रुप बना दिया है। आप इस चैनल को जैसे ज्वाइन करेंगे वो आपको डिस्कशन ग्रुप वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। अगर वहाँ पे नहीं मिला, डायरेक्ट आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिस्कशन ग्रुप में डालिएगा @ABPENG। एकदम वेरी सिंपल वे में आप डालेंगे क्या सर, @ABPENG। जैसे आप इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @ABPENG, आपको तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे सर आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आंसर आप देंगे तुरंत, और तुरंत हम लोग आगे चल जाएंगे। लेक्चर और क्लास कितने बजे होती है, रुको मैम पूछ रही है। मैम अभी उसको शेड्यूल किया जाएगा, वो आपको एक दिन पहले बता देंगे। जब उसको शेड्यूल करेंगे तो एक दिन पहले बता देंगे। तो भैया गेट रेडी, सभी लोग तैयार हो जाइए। क्वेश्चन को मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ आप सब लोग के सामने। आपका सिर्फ एक काम रहेगा, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर देंगे, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर। क्वेश्चन आई थिंक, आई होप क्लियर दिख रहा होगा आपको। पहले क्वेश्चन का आंसर देना है गाइज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको। पहले क्वेश्चन का टाइम, पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर देना। और सर ये मैं बता रहा हूँ, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें। पहले चलिए इस टाइमिंग को थोड़ा 1 मिनट रोकते हैं। पहले मैं बता दूँ इसमें करना क्या है। आपके सामने सर कुछ इडियम्स दिए होंगे और कुछ फ्रेजेस दिए हैं, ठीक है। इसका मीनिंग बताना है, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये जो अंडरलाइन वाली चीज़ें हैं ये फ्रेज हैं, और आपको ये 4 ऑप्शन अल्टरनेट में आपके सामने दिए हैं। तो आपको इस फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग बताना है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा इस फ्रेज का। क्लियर दिख रहा है कि नहीं? एक बार मुझे विजुअलिटी बता दीजिए कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ऑप्शन ऑप्शन थोड़ा रुक के आंसर करेंगे, ऑप्शन को रुक के बताएं करेंगे। बस एक बार ये बता दीजिए अगर क्लियर दिख रहा है तो एक बार लिख दीजिए तुरंत ऑल क्लियर। अगर एक बार क्लियर आपको दिख रहा है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि ऑल क्लियर सर। आई होप दिखना चाहिए, इतना क्लियर है। क्लियर दिख रहा है ना, चलिए बहुत बढ़िया। अंकिता द्विवेदी जी मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं सर। 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 30 सेकंड में आप सब लोग को आंसर करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका ये क्वेश्चन है बर्ड आई व्यू। ये जो आपका अंडरलाइन वाला पार्ट है इसका आपको बताना है कि इसका जो है मीनिंग क्या होगा। गिवन आपके जो 4 ऑप्शन है ABCD, इसमें से इसका मीनिंग क्या होगा। सभी बता रहे हैं, जितेश जी भी कह रहे हैं ऑल क्लियर है, सभी चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से बता दीजिए सर इसका मीनिंग क्या होगा। भैया सीजीएल का फॉर्म आने वाला है, सीजीएल का फॉर्म आने वाला है 21 से, और CSHL की डेट बढ़ा के लास्ट डेट 19 कर दी गई है। तो जितने भी लोग फॉर्म नहीं डाले हो भैया फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा, आपका उसी बेसिस पे पूरी तैयारी स्टार्ट की जाएगी। आंसर आ गया है C। अब एक बात याद रखिएगा सर, अगर कभी भी हम बात करते हैं बर्ड आई व्यू, तो बर्ड आई व्यू का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सरसरी तौर पे। बर्ड आई व्यू का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सरसरी तौर पे। तो सरसरी तौर का मतलब कि आपने कुछ बहुत ध्यान से नहीं देखा है,
बस जनरल व्यू में आपने बोल दिया है कि आमतौर पे जो बातें की जाती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। अपनी मार्किंग भी करते चलिएगा, उसके बाद हम बताएंगे। बेस नहीं, गलत हो जाएगा, रुको मैम आपका गलत हो जाएगा। जब बर्ड आई व्यू मतलब होता है जर्नल व्यू, मतलब जिसके बारे में आप एक सरसरी तौर पे बोल देते हैं, नॉट एकदम फिक्स बात हो, नॉट टू द पॉइंट टाइप का, कि आपने एक जनरल सी बात बोल दी, तो वो आपका हो जाएगा बर्ड आई व्यू। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जितेश जी CHSL साइट नहीं चल रही है, कल से, कल मॉर्निंग से चलने लगेगी। डेट उसका एक्सटेंड करके 19 कर दिया गया, इसीलिए कर दिया गया क्योंकि लास्ट में उसकी साइट नहीं चल रही थी। जो फॉर्म फिल कर चुके हैं सर, वो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे ध्यान दें। जल्दी से बताइए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ब्लैक शिप। इसको मैंने क्लास में भी बताया है, कई बार बताया है इस चीज को। हाँ देखो, जितने बच्चे पढ़े हैं सबका आंसर आ रहा है, और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्लैक शिप मतलब होता है क्या, एन अनलकी पर्सन। अच्छा, जो हमारा मतलब कि थोड़ा सा अगर हम पहले जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा पीछे का मतलब कि अगर थोड़ा पहले के जमाने की बात करें, टाइम की बात करें, तो ब्लैक कलर को क्या माना जाता था, ये किस टाइप का कलर है, ये थोड़ा सा अनलकी टाइप का कलर है। इसीलिए आज भी देखो शादी और विवाह में जो है ब्लैक चीजें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या माना जाता है, अनलकी माना जाता है। पिंकी मैम वेरी गुड इवनिंग एंड मोस्ट वेलकम। देखो भैया, जो हमारे एस्पिरेंट्स है बैंक वाले, जो हमारे बैंक वाले एस्पिरेंट्स हैं, उनकी बैंक की जो क्लासेज है प्रैक्टिस बैच, वो भी आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन उनको दे दूं कि आप लोग भी CSHL का फॉर्म डाल दीजिएगा। तैयारी है नहीं है दैट इज डजंट मैटर, बहुत महंगा फॉर्म नहीं है, 100-200 रुपए लगेंगे, डाल देना। और पेपर कोई मत छोड़ो, जब तक आपकी एज है सब चीज ट्राई करो। तो बहुत सही आंसर आप लोगों ने दिया कि अगली पर्सन नहीं होता है, अनलकी पर्सन होता है। कि ब्लैक कलर क्या माना जाता है, कि ब्लैक कलर क्या है, अनलकी है। चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए, बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं। पिंकी मैम, उजाला, संजू, ज्योति, जितेश, रुक्को, सबका आंसर सही है। अबोन टू पिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, जल्दी बताइए। इसका मीनिंग वही होता है जो उस फ्रेज का मीनिंग होता है बोन ऑफ कंटेंशन। जो बोन ऑफ कंटेंशन का जो मीनिंग होता है, वही मीनिंग इसका होता है। अब आप लोग समझ गए होंगे बहुत सारे लोग। आंसर आ गया है डी। डी में बात करें कि बात हो रही है कि जिसके ओपिनियन अलग अलग हो, जिसकी बातें अलग अलग हों। सबका आंसर डी आ रहा है, सबका आंसर डी आ रहा है। डी 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 डी। भैया मैंने बताया कि बोन ऑफ कंटेंशन मतलब कि झगड़े की जड़ जो हो, कॉज ऑफ क्वेरल होगा। जो झगड़े की जड़ हो, कॉज ऑफ क्वेरल होगा। देखो टैक्स असिस्टेंट के एग्जाम में SSC में पूछा गया था ये, तो याद रखना कि ये और बोन ऑफ कंटेंशन दोनों एक ही चीज है, जिसका मतलब होता है झगड़े की जड़, मतलब कि क्या, कॉज ऑफ क्वेरल। जो मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट, मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। तो एक नंबर तो कट गया, 3 में से एक नंबर बहुत सारे लोग का कट गया है। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट। 4 का आंसर करिए जितनी जल्दी हो सके। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोज फिस्टेड पर्सन, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। 4 नंबर, ये जो अंडरलाइन किया गया इसका आंसर बताना है। ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने सही बताया था, रुको, गुड, वेरी गुड। हिमानी मैम का भी सही था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। 4 अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आ गया है सी। जितेश जी कह रहे हैं कि सी होगा। ठीक है, होगा या नहीं होगा वो तो अभी देखते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, स्पीड बढ़ाइए। हिमानी मैम सी के साथ जा रही हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर कर रहे हैं सर। इसका एग्जैक्टली सी आंसर ही होगा। इसका मतलब होता है कि एक कंजूस प्राणी, प्राणी मतलब कि पर्सन, ऐसा पर्सन जो क्या हो, कंजूस हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। जिनका गलत हो गया वो फिर से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, डार्क हॉर्स। ये भैया आप ना अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हो।
आप ना ऐसे फ्रेंड के लिए यूज कर सकते हो जो आपको बताता नहीं है लेकिन पढ़ता खूब है, या कह लो पढ़ता नहीं है एग्जाम सारे क्वालिफाई करता है, तो आप उसको कह सकते हो कि यू आर अ डार्क हॉर्स। आप क्या है? डार्क हॉर्स हैं। अब यहाँ पे डार्क हॉर्स का मतलब वो नहीं होगा, डार्क मतलब काला, हॉर्स मतलब कि घोड़ा, तो ये सब नहीं होगा। डार्क हॉर्स का मतलब होता है हिंदी में एग्जैक्ट इसको कहते हैं, क्यों बताएं, पहले आप बताइए फिर बताएं। सबका आंसर बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है। अच्छा, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि ये हॉर्स लिखा है तो इसको हार्ड वर्क से कनेक्ट कर देना ना। एग्जाम में देखिए ऐसे कंफ्यूजिंग आता है। आप लोगों ने क्या किया कि देखा कि एग्जाम लिखा हुआ है हॉर्स, आपने तुरंत कनेक्ट कर दिया हार्ड वर्किंग से, जो कि टोटली क्या है? गलत है भैया। इसका मतलब हिंदी एग्जैक्ट होती है छुपा रुस्तम, या कह सकते हैं हिडन जीनियस, या फिर कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड विनर। मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो दिखने में तो सीधा साधा हो, ना बोलता हो ना कुछ करता हो, लेकिन वो क्या हो? बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, शो ऑफ नहीं करता हो। इसे आप अनएक्सपेक्टेड विनर भी कह सकते हैं। तो भैया कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ गाइज हु आंसर्ड ए, हु चूजन द आंसर ए। जिन्होंने ए आंसर किया था वो सब लोग क्या है भैया? 100% सही है, बहुत बढ़िया। 5 का स्कोर था, 5 क्वेश्चन का, एक तो सबका गलत हो गया था क्वेश्चन नंबर 3, तो 4 में आपकी स्कोरिंग होनी थी। स्कोर करते रहिएगा, भी और क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। ये तो आपको बता ही देना चाहिए, लिखा है कि अ फिश आउट ऑफ वाटर। कोई मछली है, अगर उसको पानी से निकाल दिया जाएगा तो क्या होगा? फटाफट बताइए। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे मछली पानी में रहती है उसके लिए पानी जरूरी, वैसे हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है। अगर हमसे ऑक्सीजन छीन लिया जाएगा, ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा तो क्या होगा? हिमानी मैम गुड, 5 आउट ऑफ 5, पिंकी 4, वेरी गुड। अभी फ्रेज हैं, फ्रेज के टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं, देखते हैं। छुपा रुस्तम, एग्जैक्टली सुप्रिया मैम, ये भी कह सकते हैं। चलिए फटाफट बताइए। अ फिश आउट ऑफ वाटर, कोई बात नहीं, रुको मैम, सही हो जाएगा। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई कि अगर कोई मान लो ये मछली है, सपोज, है तो नहीं, लेकिन मान लो ये कोई मछली है, ये कहाँ रहती है? पानी में रहती है। अब जैसे मछली को पानी से निकाल दें और हमको ऑक्सीजन से निकाल दें तो हमारे साथ क्या होगा? नर्वस हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इसका होगा भैया हमारी कंडीशन एकदम अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसको आप कह सकते हो अनकंफर्टेबल। अगर अनकंफर्टेबल ऑप्शन में ना दिया होता, अगर ऑप्शन में ये दिया होता इन डिफिकल्ट सिचुएशन या इन अ प्रॉब्लम, तो हम उसके साथ जाते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन के साथ जाते हैं। मतलब कि ऐसे ऑप्शन के साथ जाते हैं जो हमेशा क्या मीनिंग देता? निगेटिव मीनिंग देता, मतलब कि अनकंफर्टेबल से मिलते जुलता हुआ मीनिंग देता, हम उसके साथ जाते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एट द फर्स्ट ब्लश, बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आपने फर्स्ट से कुछ अनुमान लगाया होगा, कुछ गेस किया होगा कि यार फर्स्ट दिया है तो इसमें डेफिनेटली कुछ फर्स्ट की बातें होंगी। तो भैया चारों ऑप्शन फर्स्ट लिखा है, तो आप फटाफट बता दीजिए फर्स्ट का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा, गेस करके फटाफट बताइए। आंसर सभी नहीं आ रहा? अच्छा आ गया, फर्स्ट फेज, ठीक है, सी, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। बाकी लोग आंसर करिए, बाकी लोग आंसर करिए। फर्स्ट साइट हिमानी मैम कह रही हैं, और रुको, रुको मैम भी कह रही है फर्स्ट साइट, और बाकी लोग? यार इतने सारे लोग हो आप लोग, आंसर सिर्फ कुछ ही लोगों का आ रहा है। बी 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 सी, सी, संजू अरेंज जाला मैम सी, ज्योति जितेश बी, ठीक है। तो भैया जितने भी आप लोग गाइज ने सी आंसर दिया उन सबका गलत है क्योंकि आपका इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट साइट। अब देखो एग्जाम में ना इतना इतना क्लोज होता है कि हमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि दिखने में फर्स्ट अटेम्प्ट ये भी सही है, फर्स्ट स्टेप ये भी सही है, फर्स्ट फेज ये भी सही है, फर्स्ट साइट ये भी सही है, तो मिलता जुलता। मतलब कि अगर हम गेस करना भी चाहें तो हम उतने अच्छे तरीके से गेस नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा आज इसकी मतलब कि एक पैसेज पैसेज क्या बोले, क्वेश्चन की फोटो है इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको जब मिलेगा ये नीट एंड क्लीन मिलेगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। भी देखो ये साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक हो गया है ना ये सब, तो ये नेक्स्ट टाइम से नहीं रहेगा। चलिए तब तक ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। अ मैन ऑफ लेटर्स,
अ मैन ऑफ लेटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है। थर्ड का आंसर करिए फटाफट। अ मैन ऑफ लेटर्स, थर्ड का आंसर करेंगे। अ मैन ऑफ लेटर्स, ये मुझे देखना है किसका सही होता है, ये चीज मुझे चेक करना है किसका सही होता है। डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है रुको मैम का, ऑप्शन नंबर डी। डी पिंकी मैम ऑप्शन नंबर डी। और बाकी लोग आंसर बताइए। डी 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 डी, क्या बात है भाई, कॉपी पेस्ट स्टार्ट हो गया कि किसी एक ने आंसर डी दिया तो हम भी डी देंगे, हम भी डी देंगे और हम भी डी देंगे आंसर ना, ऐसा नहीं करना। डी, जितेश डी, संजू मैम डी, मतलब सबका आंसर डी है। कितने अच्छे हैं यार आप लोग। हाँ, कभी कभी मुझे विश्वास ही नहीं होता कि आप लोग इतने अच्छे हैं, क्योंकि आपका आंसर क्या है, सही है भैया। डी आंसर एग्जैक्टली क्या है, सही है। चलो ये हमें लग रहा है इजी आ गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भैया सारे के सारे आपके एग्जाम में आए हुए हैं और कॉन्टिन्यूसली रिपीटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अ रेड लेटर डे, ये तो मैं क्लास में अक्सर पूछता रहता हूँ और जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया है सब जगह पूछा है, सारे बच्चों से पूछा है और शायद ये एग्जाम्पल भी रहता था। जैसे है 25 जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ, आप कह सकते हैं 26 जनवरी इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर फटाफट दीजिए जरा, देखें हम भी कितने लोग क्या क्या आंसर दे रहे हैं। आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि आप लोग कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेंज हो गया क्या, नहीं है तो। अ रेड लेटर डे, छोटा सा कोई फ्रेज है, अ रेड लेटर डे, आंसर आ रहा है बी ए बी, बी ए बी। ओके, संजू मैम बी, हिमानी ए, ज्योति बी, जितेश ए। बाकी लोग कहाँ गए भाई, बाकी लोग का आंसर कब आएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए जिससे थोड़ा सा पता चले। हो सकता है आप कमेंट मेरे पास लेट आ रहा हो, 30 सेकंड का थोड़ा सा डिफरेंस में भी हो सकता है, तो आंसर देख लो। रिलेटेड डे का मतलब होता है अ हैप्पी एंड मेमोरेबल डे, अ हैप्पी एंड मेमोरेबल डे। सपोज ये ऑप्शन में न दिया होता तो, अगर ये ऑप्शन में ना दिया होता अ हैप्पी एंड मेमोरेबल डे, तो पक्का आपको ऑप्शन में मिलेगा एन इंपॉर्टेंट डे। भाई जो आपका इंपॉर्टेंट डे होगा वही तो हैप्पी एंड मेमोरेबल था। तो अगर ऑप्शन में ये हैप्पी एंड मेमोरेबल है तो आप इसके साथ जाना, अगर ये नहीं है तो आप डायरेक्टली किसके साथ जाएंगे, एंड इंपॉर्टेंट डे के साथ। पूजा मौर्य एंड ज्योति पटेल जी आंसर कर रहे हैं ए एंड बी। तो गाइज बी आंसर इसका सही है, आप सभी लोग देख लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट, इसको भूलना नहीं। ये तो आप किसी को भी एग्जांपल देके समझा सकते हो, अपने बर्थडे को बोल सकते हो। सपोज मैं अपने बर्थडे को बोल सकता हूँ कि 12th ऑफ जून इज अ वेरी मेमोरेबल डे, अगर फ्रेज में बोलना चाहें रेड लेटर डे, ठीक है। या आपका सिलेक्शन जिस दिन होगा, सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है, सपोज आपने पेपर दिया, आपका सिलेक्शन हो जाता है, मैं मान के चलूँ कब तक हो जाएगा, 12th ऑफ अक्टूबर। तो आप कह सकते हैं कि 12th ऑफ अक्टूबर इज अ रेड लेटर डे इन माई लाइफ। क्यों, क्योंकि इस दिन आपका सिलेक्शन हुआ था, तो ये आपका हैप्पी एंड मेमोरेबल डे है, इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक छोटा सा फ्रेज आपके सामने है, 5 का आंसर दीजिए। 5 गलत नहीं करना, 5 गलत नहीं करना, एवर बोर्ड का सही आंसर देना। हाँ रुको मैम कह रही मैं सबसे पहले आंसर देती हूँ, वेरी गुड मैम, कीप इट अप, गलत ना होने पाए क्योंकि स्कोर अभी मैं तुरंत आपसे पूछूंगा, जल्दी से बताइए। बाकी लोग तुरंत आंसर करें और सर सेशन को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि हर वो एस्पिरेंट्स जो अपनी वोकैब को सही करना चाहता है, या फिर एसएससी का कोई भी फॉर्म डाला है, कोई भी फॉर्म जिसमें नॉन टेक आता है, नॉन टेक्निकल चीज़ें आती हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीएसआई, स्टेनोग्राफर, या फिर आपका ग्रुप डी, एमटीएस, कुछ भी हो, तो ये जान जाइए सर कि पूरा का पूरा वोकैब है। और एसएससी में 70% वोकैब क्या होती है, रिपीटेड होती है। शेयर जरूर कर दिया करिए, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। डिसेंट, ओके, संजू मैम बी, बी 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 बी,
सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। अब पता नहीं आंसर आपको पता है या फिर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा कहना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। फिलहाल इसका आंसर अभी तक आप सब लोगों ने गलत दिया है। सही आंसर दीजिए, कौन सही आंसर प्रोवाइड करेगा? अभी तक आप सब लोगों ने गलत आंसर दिया है। अभी तक आप सब लोगों ने गलत आंसर दिया है। स्टक कर गया, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं आपके कि आप कर नहीं रहे हो। देखो इसका एकदम आंसर होगा सी, ओपन। अगर सोचो अगर ओपन ऑप्शन में नहीं होता तो आप टिक करते ऑनेस्ट को। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट जो है वो इसको रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि इसका एबव वर्ड में आप जो है ओपन भी लिख सकते हैं और ऑनेस्ट भी लिख सकते हैं। तो भैया फ्रेज के हम लोगों ने 10 क्वेश्चन किए, तुरंत अब फटाफट अपने स्कोर कार्ड हमें बता दो कि सर फ्रेजेस के आज फर्स्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 में से कितना आया है। जल्दी से कमेंट करो। कमेंट ऐसे करिएगा, पहला तो जितना आपका सही था, सपोज 10 सही था, 10 में से 10 आउट ऑफ 10, 9 सही था, 10 में से 9 आउट ऑफ 10। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से। फटाफट बताइए कितना स्कोर किया है आपने। नहीं, डिसेंट नहीं होगा, ओपन ही होगा। अगर ओपन ऑप्शन में ना होता तो आप ऑनेस्ट को टिक करते, अगर ओपन ऑप्शन में ना होता तो आप ऑनेस्ट के साथ जाते। ज्योति मैम 4, हिमानी 8, पिंकी 8, सुप्रिया 6, जितेश 5, ज्योति 8, उजाला 7, संजू 6। चलो बढ़िया, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था, इम्प्रूवमेंट का बहुत सारा मौका मिलेगा। इसके बाद तो आपका शुरू होगा क्या, सिनोनिम्स का खेल। कि आप सिनोनिम्स कितना पढ़े हुए हैं, कितना जानते हैं, कितना सही करते हैं ना। तो कोई बात नहीं, आज नियर अबाउट आपके कितने क्वेश्चन हैं, 35 क्वेश्चन हैं। 35 नहीं, लास्ट के 10 तो मैं बताऊंगा। 25 क्वेश्चन है, तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है सही करने का चीज़ों को। तो चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब देखो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करने के पहले उसका इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिए कि वो कहना क्या चाहता है, वो आपसे पूछना क्या चाहता है। नहीं, जनरली क्या होता है ना, हम लोग इतने जल्दी में होते हैं कि इंस्ट्रक्शन को ध्यान ही नहीं देते वो कह क्या रहा है। तो भैया ध्यान देना, क्या पूछ रहा है आपसे, द सेम मीनिंग। द सेम मीनिंग का मतलब क्या होता है कि वो आपसे सिनोनिम्स जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है, सिनोनिम्स जानना चाहता है। तो आपके पास सर सबसे पहला वर्ड फिर बता दूं, इसमें सिर्फ ये 2002, 5, 4, 6, 11 इस तरह लिखा है, लेकिन ये सारी क्वेश्चंस रिपीटेड हैं। मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे आस्क्ड क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाएंगे, फिर आपको इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा, बुक के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। सबसे पहला आपने देख रहा है कि आपने देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका सिनोनिम्स है, जो इसका सिनोनिम्स है। जल्दी से बताइए। एब्रेशन आपका ये वर्ड दिया हुआ है, सिनोनिम्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, फटाफट बताओ भाई। सिनोनिम्स आपको इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब यहाँ से थोड़ा मजा आएगा, अब यहाँ पे थोड़ी सी लोग कम होंगे और कम होंगे, क्योंकि अभी तक फ्रेज था, फ्रेज में थोड़ा सा तुक्का उक्का मार लिए चल गया, लेकिन अब फ्रेज नहीं है तो यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। और सब जितनी चीजें मैं लिखा रहा हूँ ना, इसको एक वोकैब की कॉपी बना के उसमें लिखते चलेंगे, एक कॉपी अलग से बना लेंगे। जैसे जो क्लास कर रहे हैं बच्चे, तो क्लास में जो वोकैब की कॉपी बनाए हैं उसमें सिर्फ क्लास का लिखेंगे, और उस कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, छोटा सा एक पीछे डिवाइड कर लें। तो पीछे वाला जो पार्ट है उसमें आप यूट्यूब का लिखिए, क्योंकि क्लास का कंटेंट अलग है और यूट्यूब का कंटेंट आपका अलग है, दोनों कंटेंट आपका अलग है। तो फटाफट चलो जल्दी से आ जाओ। पिंकी मैम का आंसर आ गया है डी, डेविएशन। पिंकी मैम का आंसर आ गया है डी, वो कह रही है कि डेविएशन होगा। ठीक है, सुप्रिया मैम ने आंसर पहले दिया था, अच्छा डेविएशन होगा। हिमानी मैम डेविएशन होगा। चलो बाकी लोग अब बताइए। बी, डिसलाइक। ओके, चलो मैं बताता हूँ भैया, इसका मीनिंग होता है पथभ्रष्ट होना, मतलब कि अपने जो एम बनाया था, जो लक्ष्य बनाया था उससे हट जाना। ठीक है, उससे क्या होना, हट जाना। अब देखो ये एक वर्ड इसमें जुड़ा है क्या, एवोर। ये वर्ड जहां भी लगेगा समझ जाना वहां पे हेट की बात होगी। किसकी बात होगी सर, हेट की बात होगी। तो भैया एग्जाम आपके क्वेश्चन में हेट की कोई बात नहीं, कट गया। डिसलाइक,
वहां पे कह रहा है अपने एम से भटक जाना, लक्ष्य से भटक जाना, डिसलाइक तो कहीं से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब्सेंस का मतलब होता है किसी चीज की कमी, अनुपस्थिति, तो इसका भी मतलब नहीं है, इसका भी मीनिंग नहीं है। तो आपका बचा क्या, डेविएशन। डेविएशन मतलब होता है किसी चीज का विचलन, अलग हो जाना, हट जाना वहां से, मतलब कि आप अपने ट्रैक से हट जाएं। और वही सेम चीज किसका होता है, एविएशन का होता है। तो दोनों बोथ आर सेम, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, डी। प्राची मैम ने भी राइट आंसर किया है, जितेश ने भी, संजू ने भी, ज्योति, हिमानी, सुप्रिया, पिंकी, सबने सही आंसर दिया है। वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा अवेट। तो इसका जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ क्या हो जाएगा इसका। जल्दी से हम इसका देखेंगे क्या हो जाएगा। आपके आंसर का वेट है हमें। अवेट वर्ड दिया गया है, आपको बताना है कि इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा। आंसर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब कि आपको नहीं पता है। तो चलो मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। वेट, वेट, इसको वेट को वेट से जोड़ो, वजन वाले से। वजन को हमेशा क्या करना चाहिए, वजन को हमेशा कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, घटाना चाहिए। अवेट, इसको लिंक करने के लिए मेमोरी लिंक, एमएल मतलब होता है मेमोरी लिंक, जिससे हम याद करने का थोड़ा तरीका खोज सकें। तो याद करने का तरीका हम क्या रख सकते हैं, याद करने का तरीका हम रख सकते हैं वेट, वजन। और वजन को हमेशा क्या करना चाहिए, वजन को हमेशा कम करना चाहिए, घटाना चाहिए। तो एकदम राइट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज कम करना। इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब क्या होता है, इनलार्ज का मतलब होता है आकार में बड़ा होना। एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक्सप्लेनेशन देना, डीप एक्सप्लेनेशन देना। और ये तो आप जानते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आपका जो बच्चा वो क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अच्छा, पिंकी मैम कह रही सर कब से बता रहे हैं, आप तक लेट पहुंच रहा है। हो सकता है मैम, मैंने बताया ना 30 सेकंड का डिफरेंस हो जाता है, तो मे बी डिले हो गया होगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने थर्ड है, थर्ड का आंसर आप करिए तुरंत। आपका तो आंसर आ गया था, इसमें सबसे पहले आंसर आया था वो। चलिए, जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नेम सबसे पहले ले लेंगे ना, तो उससे पता चल जाएगा किसने दिया है आंसर। तो फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या हो जाएगा। अभी तक कोई आंसर नहीं आया है, देखते हैं किस कौन बच्चा सबसे पहले आंसर करता है। जल्दी से बताइए। अच्छा, इसका मीनिंग ही बता दो। अब मन में आया होगा कि मीनिंग अगर पता होता तो हम उसका सिनोनिम्स ना बता देते। स्पेरिंग, सुप्रिया मैम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हिमानी मैम ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रही हैं, ज्योति मैम बी, पिंकी मैम ये नहीं पता सर। वेरी गुड। इसका मतलब होता है टू कंट्रोल, मतलब कि अपने ऊपर संयम रखना। संयम रखना, या आप कह सकते हैं कि कंट्रोल मतलब कि इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन में कह सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन में आप कंजूस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। मैं कंजूस नहीं हूँ, अगर मैं खर्च नहीं करता जरूरी नहीं मैं कंजूस हूँ, हो सकता है मैं इकोनॉमिकल हूँ। तो बी ऑप्शन जितने लोग दे रहे हैं, 3-4 लोग, वो सब लोग गलत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अपने मन से हटा दीजिए। फेस्टिडियस एक वर्ड ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो हर चीज में बहुत नखरा दिखाता है, जिसे कहते हैं तुनक मिजाजी होना। मतलब हर चीज में उसका नाक तिरछा ही रहता है, अरे ये चीज नहीं अच्छी है, वो चीज नहीं अच्छी है, ये नहीं है, वो नहीं है। हर चीज में उसकी आदत है सिर्फ कमी 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 और कमी निकालना। और ऑप्शन नंबर ए, ए का क्या हो जाएगा, लाइसेंसर्स का क्या हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि एक तरीके से जो जिसका किसी के ऊपर कंट्रोल ही नहीं रहता है, मतलब कि जब मन में आएगा जो मन में आएगा करेंगे, जिसे कहते हैं बेलगाम, जिसे क्या कहते हैं, बेलगाम। तो जब सारे ऑप्शन कट गए तो आपका एक ही ऑप्शन बचा सी, और सर सी सबसे पहले आंसर दिया था हिमानी मैम ने।
सी का सबसे पहले आंसर दिया था हिमानी मैम ने, और ये उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक वर्ड आया एबोर, एबोर के बारे में भी ऊपर जस्ट ये हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये वर्ड जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है हेट करना, घृणा करना। तो फटाफट आंसर बताओ तो हेट लिखा भी है ये, तो ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, क्रिटिसाइज तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, लाइक होगा नहीं, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने बात किया था कि जहां भी ए बी एच ओ आर एबोर वर्ड आएगा उसका एक ही मतलब होता है, और वो होता है क्या, हेट करना। क्या होता है, हेट करना। फटाफट बाकी लोग बताइए सर, समझ में आ गई थी बात, हेट। चलिए आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना कंसीडर नहीं किया जाएगा, नहीं आप अपने आप को नंबर दे देना एक नंबर, लेकिन मैं इसको बता दिया हूँ ना तो ये कंसीडर मैं नहीं करूँगा, आप नंबर दे देना। चलिए जल्दी से बताइए, आपके सामने नेक्स्ट वर्ड आ गया है एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब होता है क्या, क्यों बताऊं, एब्निगेशन का मतलब क्या होता है बताओ। एब्निगेशन, निगेशन, निगेशन मतलब क्या होता है, निगेशन को छोड़ो, निगेटिव क्या होता है, NEGATIV, निगेटिव मतलब क्या होता है, मना करना, नकारात्मक मतलब समथिंग निगेटिव। निगेशन मतलब होता है किसी को इनकार करना, तो एब्निगेशन मतलब होता है किसी चीज को खुद से इनकार कर देना, खुद से मना कर देना। हिमानी मैम का आंसर सबसे पहले आया था लेकिन वो गलत है। ज्योति मैम डी गलत है, हिमानी मैम गलत है, पिंकी मैम सही, गुड। ज्योति पटेल मैम हेट, अभी वो पुराने क्वेश्चन पे शायद हैं। तो इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे जब चीज खुद से कोई चीज आप मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, तो उसके आगे सेल्फ वर्ड ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। और ये निगेशन से बना, निगेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग निगेटिव। तो भैया 5 क्वेश्चन हो गए, आई होप आपका 4 सही हो गया होगा। तो स्कोर अभी मत बताइएगा, अभी आगे और भी शायद चीजें हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट का आंसर दीजिए। आंसर आ गया है ए, जितेश जी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है कि पहले वाले का है, अभी तक आंसर हेट आ रहा है। एबनिएबल वर्ड आपका है, इसका जल्दी से आपको बताना है सिनोनिम्स, सेम मीनिंग, सिनोनिम्स बताना है। जितेश जी करें डी, सिनोनिम्स बताना है इसका। सिनोनिम्स, ज्योति मैम कह रही हैं ए, उजाला जी कह रही हैं ए, बाकी लोग का कोई आंसर ही नहीं। देखो सबसे पहला ऑप्शन आपको बताते हैं, लोशम मतलब होता है कि किसी के अंदर ना हेट, हेट की भावना देखना, मतलब उससे घृणा करना, या उसके अंदर घृणा जो है उसको इन्फ्लुएंस करना, उठा देना, जगा देना। एडमायर वर्ड जहां भी ऐड होगा समझ जाना ये पॉजिटिव वर्ड है, किसी की तारीफ या प्रशंसा के लिए ही ऐड होगा। तो एडमायरेबल मतलब होता है कि प्रशंसनीय, मतलब आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है तो आपके लिए ये बोला जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या, एमिलरिएट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज सुधारना, सही करना। क्या होता है सर, कोई चीज सुधारना, सही करना। अब आपको तो पता ही चल गया होगा। वैसे इसका मीनिंग होता है क्या, आपको मैंने नहीं बताया, इसका मीनिंग होता है बहुत बुरा, बहुत गंदा, बेकार, घिनौना, जितने भी निगेटिव वर्ड हैं आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसमें जितने भी नेगेटिव वर्ड हैं आप यूज कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में हमने देखा कि इसका भी मीनिंग क्या होता है, घिनौना। तो मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोले थे वो सब के सब क्या हैं, सही हैं। जितने भी लोग सर आपने ऑप्शन नंबर ए बोला था, आप सबके सब क्या हो सर, सही हो, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एब्रोगेट।
भैया बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एब्रोगेट, एब्रोगेट का चलो मीनिंग में बता देता हूँ। एब्रोगेट का मीनिंग मतलब होता है कोई कानून या कोई सिस्टम या कोई मतलब कि प्रथा, उसको डिमोलिश कर देना, खत्म कर देना, रद्द कर देना। हिमानी मैम ने आंसर दे दिया सबसे पहले, एबोलिश, सुप्रीम एमसी, उजाला सी, पिंकी एबोलिश। सभी लोग एबोलिश के साथ जा रहे हैं और एग्जैक्टली 100% इसका एबोलिश ऑप्शन सही है। एबोलिश का मतलब होता है कि कोई चीज उसको ना खत्म कर देना, उसको हटा देना। उसके पहले ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए का एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो होता है कि मैरिज, मतलब शादी करने के लिए भाग जाना। ये एग्जैक्ट वर्ड इसीलिए यूज होता है। लोग को इसका मतलब होता है कि मतलब कि शादी करने के लिए आप चुपचाप क्या किए, भाग गए। रेटिफाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज क्लियरिफाई कर देना, पुष्टि कर देना, कंफर्मेशन कर देना, उसको डिटेल में बता देना। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका तो जानते ये हो ही नहीं सकता है। चलो थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको देना है सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पर है, अब्रप्ट। इसका मतलब होता है, मैं बता दूं? नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बता दूंगा तो उसका मीनिंग आ जाएगा। चलो, हाँ देखिए कितना बढ़िया एग्जांपल पिंकी मैम ने दिया है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट, बहुत बढ़िया। या आप कह सकते हैं आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मतलब ऐसे एग्जांपल आप बना सकते हैं, लेकिन आप किसी आदमी के लिए यूज नहीं करना, किसी पर्सन के लिए, तुमको मैं एबॉलिश कर दूंगा, तुमको मैं एब्रोगेट कर दूंगा ना। तो नहीं, ये नियम कानून और प्रथा के लिए ही होता है, जो सिस्टम काफी पुराना और काफी दिनों से चला आ रहा है, ऐसी चीजों के लिए ही ये चीज होता है। अब देखो, अब्रप्ट मतलब होता है अचानक, कोई चीज क्या हो जाए, अचानक हो जाए। तो अचानक का एक ही आपको क्लियर दिख रहा है, क्या, सडन। तो भैया सी आंसर दिया था, हर्ष ने दिया था, ज्योति ने दिया था, उजाला ने दिया था सी आंसर, बाकी किसी ने नहीं दिया था। तो यही तीनों बच्चों का जो है सही है। मतलब कि उस साइड आप लोग का स्कोर अच्छा खासा जा रहा था और इस साइड आप लोगों का स्कोर थोड़ा सा डगमगा गया है ना। तो कोई बात नहीं, डगमगा गया तो उसको हम लोग मिलकर सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। और सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। इसको देखो, मैंने इसमें पीपीटी बनाई होती लिख कर, तो मैं उसमें आंसर टिक करता, उसको कलर करता, ये करता, तो सीधा मैंने इसकी पिक क्लिक किया, ये स्क्रीन पे डाल दिया आपके सामने। तो इसमें आपको ये करना है कि आपको एक प्रॉपर नोट्स बना के ये सारे वर्ड लिखने हैं, एक प्रॉपर नोट्स बना के ये सारे वर्ड आपको लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जल्दी से, क्वेश्चन नंबर को 4 का मीनिंग में बता दूं ना बताएं? मीनिंग बता दिया जाए कि नहीं बताया जाए? मीनिंग इसका मतलब होता है संपूर्ण, इसका मीनिंग होता है संपूर्ण। अब आप बताइए इसका सिनोनिम्स क्या होगा? आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, सभी लोग ए। रीजनेबल, यार रीजनेबल मुझे तो नहीं लग रहा है यार, क्योंकि इसमें सेंस आ रहा है संपूर्ण होने का, पूर्ण होने का। ऐसे कैसे काम चलेगा? नैरो मतलब होता है छोटा, रीजनेबल आप सब लोग जानते ही हो, लिमिटलेस आप लोग जानते ही हो। रिलायबल मतलब होता है विश्वसनीय, भरोसेमंद। तो इसमें संपूर्ण की बात करें, या मतलब कि संपूर्ण का मतलब पूरे की बात करें, इसे हम पूरे के सेंस में लेंगे। बता देंगे तो हम लोग कैसे बताएंगे सच चलो अभी मैं इसको बताता हूँ। अगर देखो भाई, एग्जैक्ट ऑप्शन तो आपको दिया नहीं है, ऑप्शन में एकदम एग्जैक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करेंगे, जिसमें पूर्ण या संपूर्ण का सेंस आता हो। तो ए ऑप्शन में तो कभी आ ही नहीं सकता है। नैरो मतलब होता है, आप जानते हो, सकरा होता है, छोटा होता है, तो ये तो आ ही नहीं सकता है। विश्वसनीयता की कहीं बात हो नहीं रही है। जब 3 ऑप्शन कट गए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है मिलता जुलता, तो हमारी मजबूरी है कि एग्जैक्ट ना होने के बाद भी हमें इसी के साथ
जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट ना होने के बाद भी हमें इसी के साथ जाना पड़ेगा, हमें इसी को टिक करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, अब्सटेन। क्वेश्चन नंबर 5, अब्सटेन। क्वेश्चन नंबर 5, अब्सटेन। जल्दी से बताइए अब्सटेन मतलब क्या हो जाएगा। घोर गलत हो गया, कोई बात नहीं पिंकी मैम, सही हो जाएगा। थोड़ा सा रेगुलर बने रहिएगा। आप लोग आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, अभी तक जिसने डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो डिस्कशन ग्रुप इंग्लिश का ज्वाइन कर ले। इंग्लिश के डिस्कशन ग्रुप का लिंक आपके इंग्लिश विद प्रतीक सर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और आप उसको सर्च भी कर सकते हो। कैसे सर्च कर सकते हो? AVPENG। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @AVPENG, तुरंत आपको वहां पर मिल जाएगा। जल्दी से बताओ। आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि लिमिटलेस मतलब होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अब हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना जिसको हम वो कर सकें, वहां पे बेस्ट में दे सकें। बाकी लोग जल्दी आंसर करो। सी, बी, सुप्रिया मैम सी, उजाला बी, संजू सी, हर्ष बी, जितेश बी, ज्योति बी, हिमानी बी, पिंकी मैम बी, सभी लोग कह रहे हैं बी। अच्छा ऐसा होगा क्या? मुझे तो नहीं लगता। जल्दी से एक बार कंफर्म कर दो कि यही होगा, फिर हम आगे बढ़ जाए तुरंत। जल्दी से बता दीजिए यही होगा तो हम तुरंत आगे बढ़ जाएं। फटाफट बताओ भाई। वैसे तो आंसर सबका सही है। सबका मतलब कि ज्यादातर बच्चों का। क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? बी। मतलब कि एकदम ठान लिए हैं कि बी से हटेंगे नहीं चाहे जो हो जाए। चलो भैया फटाफट बताओ, फटाफट। चलो भैया आप लोग का इल्यूजन, आप लोग का थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देते हैं, और आप सभी लोग एकदम सही आंसर दे रहे हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, आपने जो ऑप्शन चूज किया है, रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है कि कोई काम करने से बचना, या अपने आप को क्या करना, बचाना। ठीक है, स्पॉइल मतलब जानते हैं, खराब होना। सिनोनिम्स के 10 क्वेश्चन हो गए। स्कोर डिस्प्ले करिए, आप सभी लोग स्कोर दीजिए जल्दी से अपने आप को। अपनी स्कोरिंग खुद करिए, लॉक कर दिया जाए। ज्योति मैम करिए, लॉक कर दिया जाए। कर दिए? हाँ जी सर, मूव अहेड हो गया मैम। 10 क्वेश्चन ये कंप्लीट हुए। स्कोर जल्दी से बताइए 10 में कितना हो गया? पूरा नहीं बताना है, सिर्फ सिनोनिम्स का बताना है कि 10 का स्कोरिंग था तो 10 में कितना हुआ, फटाफट आपको बताना है। 10 का था स्कोरिंग, आपको बताना है कि कितना हो गया आपका। हिमानी मैम 10 out of 10, पिंकी मैम 6, जितेश 6। बाकी लोग बताएं। मतलब कि यही आंसर सभी का है, मतलब कि यही मतलब आंसर मतलब यही हाल चाल सभी का है। कोई बात नहीं मैम, मिस कर दिया, कोई बात नहीं। होमवर्क जो मिलेगा उसको आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ज्योति मौर्य 7, गुड। संजू मैम 6, हर्ष 3 out of 4, मतलब आपने लेट ज्वाइन किया था हर्ष। वी ऑन टाइम ना, थोड़ा सा 2 4 5 मिनट चल जाता है, इतना लेट हो जाता है नेट के इशू के कारण, लेकिन ज़्यादा लेट मत करिएगा ना। चलो भैया बहुत बढ़िया, आप लोग सीख रहे हैं सर। और जब इतना अच्छा कोई सीखता रहे तो होमवर्क तो बनता है ना। ये स्लाइड आप लोग देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस स्लाइड में आपको सिनोनिम्स नहीं बताना है, ऑपोजिट बताना है। मतलब कि आपको एंटोनिम्स बताना है। ये लिखा है ना अपोजिट, आपको क्या बताना है, एंटोनिम्स बताना है। तो इसका आप क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट बढ़िया लीजिए।
स्क्रीनशॉट लीजिए, ये आपका होमवर्क है। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा, जब सेशन ऑफलाइन चला जाएगा, तो आप इस कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करेंगे और मैं सबका आंसर आके चेक करूंगा। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, आप सबके सब लोग इसको कमेंट करेंगे। अभी सेशन है, खत्म नहीं हो रहा, अभी वो बचा हुआ है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हो गया? चलो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सर मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहां पे मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, वहां पे बल्कि उल्टा मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार अपनी स्कोरिंग बता दो 20 में, फटाफट बता दो, देखें सबसे हाईएस्ट कौन पाया है। 20 बताइएगा जल्दी से। थोड़ा सा कमेंट फास्ट करेंगे क्योंकि अपने पास टाइम भी थोड़ा कम है, तो कमेंट थोड़ा सा स्पीड से करेंगे और बताएंगे 20 में कितना स्कोर किया हम लोगों ने। और आप देखेंगे तो ये 20 वोकैब नहीं है सर, 20 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो हम लोग साथ में सीख रहे थे ना, तो ये तो जोड़ा जाएगा ना। तो नियर अबाउट 80 वोकैब हम लोगों ने विद इन अ डे कंप्लीट किया है। डन डन डन। ओके सुप्रिया मैम, हर्षजीत डन सर। कमेंट बताइए यार, स्कोर बताओ जल्दी, 20 बता दो फिर आगे तुरंत बढ़ जाए। और सेशन को शेयर जरूर करिए सर, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है सब में करिए। शरद जी, शरद कहाँ थे? आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, आप तो एकदम गायब हो गए हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और डिस्कशन ग्रुप में भी एक्टिव रहिए। AVPENG डिस्कशन ग्रुप आपके इंग्लिश विद प्रतीक सर में है। आंसर आना स्टार्ट हो गया। पिंकी मैम 14, हिमानी 16, सुप्रिया 11, जितेश 11, उजाला 13, ज्योति मैम 15, संजू मैम 14। रुको मैम कह रही है हमारा नेट गायब हो गया था, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास से नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मतलब अभी हिमानी मैम का आया है कितना? 16। 15 आया है किसका? 15 आया है ज्योति मैम का, 14 आया है संजू मैम का, उसके बाद 12 है किसी का, 12 किसी का नहीं है, 13 उजाला मैम का है, जितेश जी का है, ऐसे ही है ना। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो भैया आप जल्दी से एक चीज़, मेरी छोटा सा एक क्वेश्चन देख लो, ये हैंड राइटिंग में मैंने लिखा हुआ है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो सर, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश के टर्म को अगर पढ़ते हैं तो वहां पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमेशा कोई भी शब्द हो सर, कोई भी वर्ड हो, वो 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक प्रीफिक्स से मिलकर बनता है, दूसरा सफिक्स से मिलकर बनता है। किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में जो जुड़ता है वो प्रीफिक्स होता है, और लास्ट में जो जुड़ता है वो क्या होता है? सफिक्स होता है। सर मेरी एक बात छोटी सी याद रखना है, ये ट्रिक टाइप का है, ये मतलब शब्द की उत्पत्ति जहां से है, जिसे आप रूट वर्ड से कह सकते हैं। किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए? लॉजी आ जाए, ग्राफी आ जाए, या नॉमी आ जाए। आई रिपीट, पिंकी मैम कह रही है सर मेरा भी था। श्योर मैम, आपका नाम लिया गया था, 14 आपका है। 3rd रैंक पे 2 लोग हैं, संजू मैम एंड आप पिंकी मैम। 14 2 लोगों का है, 13 उजाला मैम का है। चलिए इधर आ जाइए। अगर कभी भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, लॉजी मिल जाए, ग्राफी मिल जाए, या नॉमी मिल जाए, तो हमेशा याद रखिएगा वो क्या शो करेगा? वो किसी चीज की स्टडी को शो करेगा, किसी चीज के अध्ययन को शो करेगा। जैसे क्या लिखा है? ये लिखा है एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी। तो नॉमी आया तो सबसे पहले आप जान जाइए कुछ स्टडी होगा। और एग्रो मतलब क्या? कृषि, मतलब कि क्या? फार्मिंग से है, तो इसको हिंदी में एग्जैक्ट हम क्या बोल देते हैं? कृषि विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग, मतलब कि जो एक तरीका होता है फार्मिंग का, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी। नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, आपको मैंने एक रूट वर्ड लिखवाया था कि कभी भी आपको एंथ्रो आ जाए तो एंथ्रो हमेशा किसके लिए आता है? मैनकाइंड के लिए आता है, मानवता के लिए आता है। और लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो भैया मानव जाति के डेवलपमेंट के बारे में जो स्टडी करता है, मानव जाति के बारे में जो स्टडी करता है, दैट इज कॉल्ड योर एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी, आपने पुरातत्व विभाग का नाम सुना होगा, जो बिल्डिंग्स, जो प्लेस पुराने हो जाते हैं उनका जो स्टडी करते हैं, उनके बारे में जो खोज करते हैं, उनके बारे में जो पता लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। अब देखो ये जो वर्ड कार्डियो है, ये जो वर्ड कार्डियो ये हमेशा यूज होता है किसके लिए? हृदय के लिए, हार्ट के लिए। तो ये कार्डियो और क्या लगा दिए? लॉजी, तो क्या बन जाएगा? अध्ययन। तो हो गया कार्डियोलॉजी, मतलब कि हृदय रोग, मतलब कि जो आपका हार्ट डिजीज होता है उसके जो स्टडी होती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। और स्पेशलिस्ट, भैया लॉजी मतलब होता है स्टडी, और लॉजिस्ट मतलब होता है क्या? स्पेशलिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हो जाएगा हृदय रोग विशेषज्ञ। अब जैसे यहाँ पर है कॉस्मोलॉजी, अब जो ब्रह्मांड हैवी बॉडीज हैं, जो हमारी हैवी बॉडीज हैं, जैसे यूनिवर्स हमारे उसमें ब्रह्मांड में
तो उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? उसके अध्ययन को कहते हैं कॉस्मोलॉजी, मतलब कि ब्रह्मांड विज्ञान, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। समझ में आ रहे हैं? तो भैया देखो, आपके पास मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ लिखना है, आपके पास 4 ऑप्शन दे दिया है, आपसे पूछा गया है कि इस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं। अब आपको तो पता ही नहीं स्टडी को क्या कहते हैं, लेकिन आपको ये चारों ऑप्शन भी नहीं पता ठीक से, लेकिन आपको अगर ये पता है कि किसी के लास्ट में लॉजी आ जाए, ग्राफी आ जाए, नॉमी आ जाए, तो यही आंसर होगा। और वो ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में लॉजी लगा है तो आंख बंद करके टिक कर देना भाई, कभी गलत होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प ऑप्शन ही नहीं है ना। अगर 2 लॉजी आया होता तो हम मैच करते, 2 नॉमी आया होता तो हम मैच करते, 2 चीज कोई आई होती हम मैच करते, लेकिन जब 2 चीज आई ही नहीं है तो हम मैच किस बात के लिए करें। चलो भैया आगे मूव करते हैं। देखो जो हमारे स्कल्स है, जो हमारी खोपड़ी है, जो हमारा कपाल है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? खोपड़ी। बड़ा पढ़ने में अजीब सा लगता है, लेकिन यही कहते हैं, या फिर कहीं कहीं आपको कपाल देखने को मिल जाएगा। उसकी जो स्टडी होती है, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, कोडिंग लैंग्वेज आपने बहुत बार सुना होगा कि ये कोडिंग लैंग्वेज है, ये है, वो है। तो एक बात याद रखना, जो क्रिप्टो वर्ड है, ये यूज होता है किसके लिए? कोड्स के लिए। और लॉजिक क्या हो गई? अध्ययन। तो स्टडी ऑफ कोड्स, मतलब कि जो कोड्स का मतलब क्या होता है? जैसे कंप्यूटर बाइनरी डिजिट लेता है 110 110 110, मतलब वो या तो 1 को लेता है या तो 0 को एक्सेप्ट करता है। वो एबीसीडी नहीं जानता, आपने ए टाइप किया तो कुछ अपना एक्सेप्ट करेगा जो उसको करना होगा 101 के फॉर्म में। तो जो कोड्स को क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। ठीक है। सेल्स, सेल्स का मतलब होता है कोशिका। सेल्स का मतलब क्या होता है? कोशिका। तो भैया जो कोशिका का स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं? कैचोलॉजी। क्या कहते हैं भैया? कैचोलॉजी कहते हैं। ठीक है। हाँ, क्रिप्टो करेंसी भी देखिए मैम कमेंट कर रही हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी भैया डिजिटल करेंसी होती है, वो हार्ड कॉपी में नहीं होती। हार्ड कॉपी मतलब कि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है, वो जो है आपकी डिजिटल करेंसी होती है। क्रिप्टो कॉइन आप लोगों ने, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने सुना होगा, कॉइन नहीं सॉरी, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने सुना होगा। जब एटीएम्स हैक हो रहे थे तो जो हैकर्स थे उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की मांग की थी। सेल्स के अध्ययन को कैटोलॉजी कहते हैं। ट्रीज, ट्रीज मतलब क्या होता है? वृक्ष। भाई देखो, पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर ऐसे काटो तो ऐसे ढेर सारे बने होते हैं, और उनके बारे में पढ़ा जाता है कि कितने ईयर ओल्ड हो गए, या इनमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हार्मफुल हैं। तो इस तरीके के जो अध्ययन किए जाते हैं वो ट्रीज में आते हैं, पेड़ के। तो उसमें क्या हो जाता है? उसको क्या कहते हैं? उसको कह देते हैं डेंड्रोलॉजी। तो ये जो वर्ड यूज होता है, ये यूज होता है ट्रीज के लिए, लॉजी मतलब अध्ययन। आपके एग्जाम में सर लॉजी से एक क्वेश्चन आना फिक्स होता है, आप मानो या ना मानो। जब पेपर दे के आओगे, ट्रस्ट में, इस बार आप अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल के पेपर दे के आएंगे और पेपर में बैठने के बाद इंग्लिश का क्वेश्चन आने के बाद अगर आप मुझको याद न किए, तो भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी लंबी सीरीज 1000 प्लस क्वेश्चन, 1000 प्लस क्वेश्चन की लेकर आया हूं आप लोग के सामने। तो ट्रीज तक हम लोगों ने कर लिया। स्किन, भैया देखो एक वर्ड हमारा होता है डर्मो। ये जो डर्मो वर्ड होता है ना, ये हमेशा यूज होता है किसके लिए? स्किन के लिए। तो यहाँ पे क्या कर दिए? डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कर दिए भैया? डर्मेटो, डर्मो से क्या बना दिया? डर्मेटो, और लॉजी मतलब अध्ययन। तो भैया जो स्किन का अध्ययन करता है, जो स्टडी करता है स्किन का, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी, दैट इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजी। तो भैया आप समझ ही चुके होंगे, और ये बहुत बार पूछा गया है। आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी से लिख देता हूं। आज हम लोगों ने सीखा है 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, 10 सिनोनिम्स ना, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। बोलो हाँ या ना? इतनी सारी चीजें हम लोगों ने सीखी कि नहीं? इतनी सारी चीजें हम लोगों ने अभी यहाँ पे सीखी है, कवर की है। चलो स्क्रीन अपसेट हो गया। इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ पे। मतलब कि 10 10 10, मतलब देखा जाए 30 तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो गए। अगर ये 10 हटा दो तो इन 20 के 4 ऑप्शन भी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं आज का हमारा जो पढ़ने का रेशियो है वो 50 प्लस है। आज हमारा जो पढ़ने का जो रेशियो है, क्वेश्चंस करने का जो टर्म है, जो चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं 50 प्लस है। मतलब कि एक दिन में हमने 50 प्लस वोकैब्स सीखे हैं। और सर ऐसा रेगुलर चलेगा? इनकेस अगर जैसे कहीं मैं बाहर चला जाता हूँ तो उसके लिए मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको लगातार कंटिन्यू न्यूज मिलता रहे, उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर? उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद प्रतीक सर से कनेक्ट हो जाएं, और जो डिस्कशन ग्रुप है उससे कनेक्ट हो जाएं। जब आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट होंगे तो उसमें डिस्कशन के लिए अपने आप आपसे पूछेगा,
और आप वहां पे आ जाएंगे। ठीक है, आप लिखेंगे क्या, ABPENG, डिस्कशन ग्रुप के लिए ABPENG। इसका PDF मैं सेंड कर दूं, इज दैट इंपॉर्टेंट? PDF इंपॉर्टेंट है, सेंड कर दें कि रहने दें? जल्दी से बताइए। PDF अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो मैं सेंड ना करूं। रुको मैम, करिए सर। यू आर एक साथ हो गया, योर, यू आर बेस्ट टीचर इंग्लिश फैकल्टी, थैंक यू सो मच मैम। आप लोग का ऐसे ही एक लगन, एक पॉजिटिविटी के साथ आप लोग लगे रहिए, सिलेक्शन डैम श्योर होगा। चलिए PDF को मैं अटैच कर दे रहा हूं। ठीक है, PDF को मैं अटैच कर दे रहा हूं विद इन 10 मिनट। चलिए सर, कल के सेशन में मुलाकात होती है। तब तक जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक जिनको पता नहीं चला कि क्लासेस चल रही है ये सब है, तो उनके साथ लिंक शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा सर। और तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, आगे